उस नागराज को याद किया जाए। जय बोलो घुटू नागराज की, जय बोलो घुटू नागराज की, जय बोलो घुटू नागराज की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है कि लोगों के बीच में, आप जनता को पता चल सके हो क्या रहा है। सारी क्लैरिटी, आपको हर एक चीज की जानकारी होना आपका हक है, आपका अधिकार है। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपका पैसा कहां लग रहा है, कौन कौन से काम आ रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये जवाबदेही हम सबकी है। उसमें मैं भी आता हूं और सारे डिपार्टमेंट आते हैं। ये कोई डिपार्टमेंट ये ना सोचे, कोई डिपार्टमेंट का अफसर ये ना सोचे कि कोई जिद निकाली जा रही है या उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी है। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के साथ किसी भी आदमी की, ना मेरी, किसी की कोई रंजिश नहीं है। मसला है तो सिर्फ काम का। हम सारे आपसे बात करेंगे तो सिर्फ काम को लेके, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको सैलरी मिलती है काम करने की और वो काम आपको करना पड़ेगा। या तो आप खुद ईमानदारी से कीजिए या तो मुझे जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, लेकिन काम होगा। यहाँ पे आज से पहले क्या हो गया, आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज से पहले आप कैसे काम करते थे, कैसे काम नहीं करते थे, वो जमाना चले गए। अब भूल जाओ, वो वक्त भूल जाओ कि जब आपसे हिसाब किताब नहीं लिया जाता था, जब आपसे पूछा नहीं जाता था। आपसे हर बार पूछा जाएगा। और ये कोई भी अपने जहन में ना रखे कि ये आखिरी कैंप है, ये पहला कैंप है, दूसरा मैं बड़ी जल्दी यहाँ पे लगवाऊंगा। और जितनी कंप्लेंट्स यहाँ पे आज हुई हैं, अगर यही कंप्लेंट्स दोबारा रिपीट हुई उसी दिन, तो फिर वो एम्प्लॉय उसका जवाबदेही होगा। आज लोगों ने, कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होगी, इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। आज आप जो डिमांड कर रहे हो कल कुछ और करोगे, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी है। आज से 1.5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था, जो 1.5 साल पहले आपने मुझे डिमांड की थी, एटलीस्ट आज वो डिमांड आप नहीं कर रहे हो। 1.5 साल पहले आपने मेरे से जो डिमांड की थी, आपने बोला था जनाब हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि ये ग्राउंड बना दो, ये शेड बना दो। आज इस चीज की मुझे खुशी है कि आज मुझे इसके लिए सुनने को मौका नहीं मिला कि हमारा शेड नहीं बना। इसके साथ साथ आपने एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी मांगा था मेरे से, वो उसका काम भी चल रहा है। और जो छोटे, और ये छोटू ने, लड़के ने क्लोरन के लिए रोड बोला था, उसका पैसा हमने सेंक्शन करवा दिया, मेरी तरफ से पैसा आ गया। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने इस रोड के लिए पैसा नहीं लगाया। और इस रोड के लिए काम भी लगा, लेकिन बाद में वो बड़ी जलेबी, इस जलेबी को हम सीधा करेंगे। ये भूल जाएं। ये हमारे वीडियो साहब यहाँ होंगे, सुन रहे होंगे, जो ठेकेदार है इस काम का, मैं आज ही बोल देता हूं कि उस ठेकेदार को बोलो विद इन डेज इस रोड का जो आधा काम बचा है उसको कंप्लीट करो, और जो बच गया उसके लिए आगे पैसा मैं दोबारा सेंक्शन करूंगा, लेकिन रोड वहां तक हम करो। जो काम रह गए हैं वो ठेकेदार, मैं वीडियो साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहे कहां गए, लेकिन हाँ वीडियो साहब ये काम शुरू करवाना है उससे। जो काम रह गया उसको टाइम लिमिट दोगी, 3 दिन के अंदर अंदर काम शुरू करे। अगर 3 दिन में काम शुरू नहीं करता तो उसको नोटिस निकाल दो। अब मैंने आपको बोल दिया, मैं सभी डिपार्टमेंट को बोल देना चाहता हूं, जहां तो आप बन जाओ बलि के बकरे, जहां तो आप उन ठेकेदारों को बचाओ और अपने ऊपर ले लो सारी प्रॉब्लम। आप सुन लो लोगों की बातें और मेरी। और अगर आप चाहते हो कि आप बातें नहीं सुनना चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपको गालियां नहीं पड़े डिपार्टमेंट से, जब मैं आपकी ऊपर कुछ ना बोलूं, तो इन ठेकेदारों से काम लेना शुरू कर दो। जो आज तक ठेकेदारों के साथ मिली भक्ति चलती रही, जो ठेकेदारों को आपने पालने की कोशिश की, वो बंद कर दो आज के बाद। इनसे काम लो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठेकेदारों का काम है जनाब, उन्होंने टेंडर भरा है। अगर उसने 20 लाख का काम 4 लाख में लिया तो क्यों लिया, हमने थोड़ा बोला उसको लेने के लिए। अब वो बोलेगा कि नहीं जनाब मेरा 4 लाख का काम है, हमने 4 लाख का नहीं लेना, हमने 20 लाख का लेना है। हमने तो 20 लाख दिए थे, क्यों उठाया उसने 4 लाख में? अगर वो 4 लाख में नहीं उठा कर सकता था तो उसने 4 लाख में उठाया क्यों? अगर उसने उठाया है तो जनाब हमें पूरा 20 लाख का ही चाहिए, 4 लाख की कोई जवाबदेही नहीं होगी उसकी। और अगर वो काम नहीं करता, सभी मैं डिपार्टमेंट वालों को बोल देना चाहता हूं, अगर वो काम नहीं करता और जो भी काम लेता है, जो भी काम जिसका टेंडर निकलता है, उसको विद इन डेज उसको अलॉटमेंट होनी चाहिए और हफ्ते के अंदर अंदर वो काम शुरू करे। और टाइम लिमिट सेट कर दी जाएगी, काम कितने दिन में खत्म होगा।
ये नहीं कि आज काम पकड़ा तो 1.5 साल से एक गली बन रही है और वो गली बनी नहीं रही है, ये चीजें नहीं होंगी। हम पैसा दे रहे हैं, जहां तो हमारा पैसा देने में कोई कमी हो, जहां हम पैसा देने में ना कर रहे हैं, जहां 10 लगता है हम 15 देते हैं, जहां 15 मांगते हैं हम 20 देते हैं, लेकिन फिर करोड़ पे काम नहीं हो रहा। अब हमने 50 लाख रुपया सीएम साहब से मंदिरों के लिए मांगा, हमने 3.5 करोड़ रुपया सीएम साहब ने दिया, मैं उनका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बातें बड़ी उठती हैं हिंदू मुसलमान की, हिंदू ये मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, हिंदुओं ने ये किया, मुसलमानों ने, सियासतदानों ने आज तक हिंदू मुसलमान ही किया। हम लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बेवकूफ बनाया, वोट लिए, राजनीति की। जो बड़े बड़े ठेकेदार हिंदुओं के बनते रहे, जिन्होंने बोला कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं की पार्टी है, क्या उन ठेकेदारों ने, क्या उन हिंदुओं की पार्टी ने कभी सुना कि गुट्टू के लिए 50 लाख रुपया दिया? कभी सुना जिंदगी में? कभी आपकी नजर में ये आया कि किसी उस पार्टी ने मंदिरों के लिए 3.5 करोड़ रुपया रिलीज किया हो? ये किसने रिलीज किया? एक मुसलमान सीएम ने। और फिर हम उस मुसलमान सीएम की तारीफ ना करें कि इस वजह से कि वो मुसलमान है, तो फिर मुझे लगता है हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। हम शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आप भुट्टू वालों की तरफ से भी सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए 50 लाख रुपया रिलीज किया। और रह गई बात ये रोड की, जय साहब, ये रोड हमारी प्रायोरिटी है, ये मैंने आपको बोल दिया, ये पीएमजीएस वाला रोड, ये आप देखोगे इसको, ये आपकी जिम्मेवारी है। खींचो इन ठेकेदारों को, अगर नहीं मानते हैं, अगर आपकी बात नहीं मानते, जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आप हमें बताइए, तहसीलदार साहब को बताइए, एसडीएम साहब को बताइए कि जनाब ठेकेदार काम नहीं कर रहा, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो नहीं कर रहा। आप बताओ हमें किस वजह से वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा। इनको खींच के रखो ठेकेदारों को। बनी में ठेकेदारों ने जो काम धंधा पकड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से बनी आज पीछे रहा। काम ये उठा लेते हैं लेकिन करते नहीं है, और करेंगे तो थर्ड क्लास क्वालिटी का करेंगे। सरकार का पैसा खत्म हो रहा है, और वो पैसा सरकार का नहीं, हम लोगों का, आप लोगों के टैक्स का पैसा है, और ये घटिया क्वालिटी का काम करेंगे, फिर प्रॉब्लम हमें ही आएगी। एक ही गली के लिए हम कितनी बार पैसा देता रहे, बार बार वो गली बनानी है, बार बार वो डैमेज हो रही है, बार बार बना रहे हैं, बार बार डैमेज हो रही है। इसलिए इन ठेकेदारों को खींचो, कल ही परसों के खिलाफ नोटिस निकालो, इनको बोलो रोड को मेंटेन करने की कोशिश करो, और मार्च तक हम चाहते हैं ये बिल्कुल ब्लैक टॉप हो, ये रोड पूरा का पूरा ब्लैक टॉप हो, इसके ब्रेस्ट वाल लगे हो, नालियां लगी हो, डंगे लगे हो, और लोग यहाँ पे आए। ये लोग भी जनाब हकदार है कि अच्छी जिंदगी जीने के। शहर के लोगों में और इन लोगों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी वैसे ही इंसान है जैसे ये इंसान है। उनको भी 2 आंखें लगी हैं, इनको भी 2 ही आंखें लगी हैं। अगर शहर के लोग अच्छी सड़कें, अच्छे रोड डिजर्व करते हैं, तो ये गांव के लोग भी डिजर्व करते हैं। अगर वहां पे जय साहब और तहसीलदार साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अभी आपने शहर में कोई रोड देखा जो 17 साल से चल रहा और वो पूरा ना हो? 17 साल से रोड नहीं पूरे हो रहे, वो रोड बन रहा है कि कोई सुरंग निकल रही है 16 साल से? है क्या वो अली बाबा का खजाना है, क्यों निकल नहीं रहा 17 साल? 17 साल से जनाब रोड ही नहीं, रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि शायद आपने भी थोड़ी सी ढील बरती, उनको ढील दी आप लोगों ने। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ खड़े होके बता रहा हूं, किसी के साथ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। ढील सिर्फ उसके साथ बरती जाएगी जो अच्छा काम करता है। जो अच्छा काम नहीं करता, चाहे वो कोई भी होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी बिरादरी का होगा, चाहे मेरा रिश्तेदार क्यों ना होगा, उसकी जवाबदेही होगी और उसके ऊपर हम एक्शन जरूर लेंगे। और हाल ही में हमने कुछ ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस निकाले हैं, उसमें से 1-2 को हमने ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है। और आने वाले टाइम में जो ठेकेदार काम नहीं करेगा वो अपना बोरी बिस्तरा पैक कर ले, लेकिन काम हमने लेना है। आप सभी जो बोल रहे हो, और एक और चीज, आप इस यहाँ पे खड़े होके जो बोलते हो ना, ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि हो क्या रहा है, कहाँ किसकी गलती है, मेरी कितनी गलती है, डिपार्टमेंट की कितनी गलती है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश तो करें। जैसे बिजली डिपार्टमेंट की बात की। और जनाब एक और चीज, लड़की शादी करके जाती है ना, उसको दहेज मिलता है, दहेज में उसको गहने मिलते हैं। अब तो गहने भी बंद हो गए, अब तो वो भी नहीं खरीद सकते, वो भी बंद हो, उसके ऊपर भी रोक लगी है, 1 साल तक गहने नहीं खरीदो। अब वो जब से वो ऑर्डर निकला है, तब से छोटी छोटी लड़कियां जो शादी वाली हैं, उन्होंने, उनमें से एक लड़की ने मुझे पूछ लिया
कि एमएलए साहब मंगलसूत्र खरीद सकते हैं या वो भी नहीं खरीद सकते। मैंने कहा अब इसका मैं क्या बोलूं, है ना। तो जब वो लड़की शादी जाती है तो उसको दहेज में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलती है ना। जब मैं एमएलए बना तो मुझे दहेज में क्या मिला, ये लकड़ी के पोल, टूटी हुई सड़कें, खाली स्कूल, खाली हॉस्पिटल, ये टूटे हुए डंगे, मुझे कुछ बना बनाया नहीं मिला। जो बड़े दावे करते हैं ना कि हमने बड़ी तरक्की की, अगर तरक्की की होती तो जनाब आज लोग शोर नहीं डाल रहे होते। ये सारे 1.5 साल में नहीं तैयार हुई मुसीबतें, ये 1.5 साल में रोड खराब नहीं हुए, ये 1.5 साल में लकड़ी के पोल नहीं लगे, ये 1.5 साल में स्कूल खाली नहीं हुए, ये 1.5 साल में हॉस्पिटल खाली नहीं हुए। ये पिछले कारवां आपके 10 साल का है, ये करतूतें आपकी 10 साल की हैं। ये आपने खड्डे डाले हैं जो अब हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इसको ठीक। अगर आपने ठीक किया होता तो हम कुछ नया लाने की कोशिश करते, लेकिन आपने पहले ही उजड़ा हुआ वीरान इलाका हमें दिया जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो रोड है, जिसके लिए हमने पैसा नहीं लाया और काम नहीं लग रहा। इस रोड की रिस्टोरेशन के लिए पैसा आया कितना, उसका टेंडर लगा, किसने लिया अभी टेंडर? 48 लाख रुपया इस रोड की रिपेयर के लिए आया है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं जनाब, कोई भी रोड पकड़ लो, जो भी रोड खराब हुआ है, कोई भी आदमी खड़ा होकर बता दे कि मेरे रोड के लिए पैसा नहीं आया, एक भी रोड बता दो। एमएलए का यही काम होता है ना, एमएलए का ये काम तो नहीं है कि वो जाके लुक डालेगा, जाओ उधर मिस्त्री का। एमएलए का काम होता है कि वो असेंबली में जाएगा, मिनिस्टर से मिलेगा, सीएम से मिलेगा, वहां से पैसा अप्रूव करवाएगा। 48 लाख रुपया इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है। आपने जब से रोड बन रहा है कभी सुना कि आपकी रोड की रिपेयर के लिए 48 लाख रुपया है? हमने लाया, अब इसका काम शुरू होगा, कोई ना कोई ठेकेदार लेगा और फिर उसके बाद आपकी जिम्मेवारी शुरू होगी। मेरी जिम्मेदारी पैसा लाना था, खत्म होगी, उसके बाद जिम्मेदारी आपकी शुरू होगी। आते जाते जब काम लगा हो तो खड़े होके देखना है कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब वो काम चल रहा होगा उसमें जो लेबर होगी काम करने वाली आप ही लोग होंगे, आप ही गांव के काम करते हो। और जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि मसाला सही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, पत्थर सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन आप उस वक्त बोलते नहीं हो, आप उस वक्त कर जाते हो, सारा गोल मोल कर जाते हो। जब बन जाता है उसके बाद बोलते हो कि जनाब ये गलत काम हो रहा है। तो जब हो रहा था तो आपने किया क्यों? तो फिर कहीं ना कहीं दोषी आप लोग भी हो। जब काम हो रहा था आपने काम रोका क्यों नहीं? आपने क्यों होने दिया? आपने क्यों नहीं बोला उस वक्त, मेरे को क्यों नहीं सुनाया, या ठेकेदार को, या डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बोला कि जनाब ये जो काम कर रहे हैं इसमें सीमेंट नहीं पड़ रहा या इसमें पत्थर ठीक नहीं लग रहा? उस वक्त आप भी खामोश रहते हो। और जो काम हो गया अगर वो गलत हुआ तो उसके दोषी वो लोग हैं जो काम कर रहे थे, ये बात याद रखना। आपका काम है जनाब, आपको भी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, इनकी जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट की, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। और अगर आप चाहते हो ईमानदारी से आपका गांव अच्छा बने, सारे अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मेरे से पैसा जितना चाहिए आप लोग, पिछले साल भी आपको 15-20 लाख रुपया मैंने अपने सीडीएफ से दिया, इस साल भी देंगे, हर साल देंगे, हर बार देंगे, लेकिन वो पैसा सही जगह लगना चाहिए और सही काम होना चाहिए, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब जैसे स्कूल की बात चली, मैं उस वक्त नोट कर रहा था, मैं सोच रहा था स्कूल के लिए मैं सीडीएफ से पैसा दूंगा, लेकिन पहला का आया हुआ पैसा नहीं लग रहा, पहले का आया हुआ पैसा यहाँ नहीं लग रहा क्योंकि जगह नहीं है, उस वजह से वो हो नहीं पा रहा। अब देखेंगे क्या हो सकता है, जी साहब को बोलेंगे, अगर देखेंगे कि अगर ऊपर कमरे बन सकते हैं तो उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश करेंगे। आप ग्राउंड की बात कर रहे हो, मुझे जगह दो, मैं ग्राउंड के लिए आज ही 10 लाख रुपया और जगह देने वाले बनो, ये मेरा आपसे वादा रहा कि 10 लाख रुपया मैं आपको ग्राउंड बनाने के लिए, ठीक है। कहाँ, किसकी मलकियत है या क्या है? स्टेट लैंड, जंगलात नहीं, जंगलात नहीं बनेगी। स्टेट लैंड अगर होगी तो आप तहसीलदार साहब से मिलो, पहले तहसीलदार साहब को बताओ कि वो जगह कहाँ है, तहसीलदार साहब खुद उसका मुआयना करते हैं। अगर वो स्टेट लैंड में होगी और अगर वहां बनता होगा तो मैं आज फिर से, जैसे पिछली बार मैं आपको अनाउंस करके गया था कि मैं इसको 10 लाख रुपया दूंगा, दिया था, आज भी अनाउंस करके जाता हूँ आपको ग्राउंड के लिए 10 लाख रुपया दूंगा। जो 3-3.5 साल मेरे पास बचे हैं, मेरे से जितना काम ले सकते हो लो। पिछली बार जो आपने डिमांड की मैंने दी, इस साल भी दूंगा, हर साल दूंगा,
लेकिन आप सभी मिलके चलो मेरे साथ, जो भी इश्यूज आते हैं मेरे साथ बात करो, चाहे डिपार्टमेंट के हैं चाहे किसी के हैं, जो भी होगा हम मिलके काम करेंगे। और इसके साथ बिजली का, आपने बिजली की बात की, ये मैंने कहा ना मेरे को विरासत में मिले ये सारा कुछ। 1 करोड़ का टेंडर लगवाया है हमने, 1 करोड़ का टेंडर, जिसमें ये सारे कोशिश करेंगे कि सारे के सारे पोल चेंज हों, एटलीस्ट लकड़ी के पोल चेंज हों। इस बार जो आपका पंचायत के प्लान बने उसमें मैंने सभी वीडियोस को बोल दिया था 2 लाख का प्लान, उस 2 लाख के भी हम पोल खरीदेंगे। 2 लाख आपकी पंचायत का आएगा, बाकी 1 करोड़ का टेंडर लगा है, वो टेंडर खुलेगा। उसके बाद मैं अपने CDF से 50 लाख के भी खंभे खरीदूंगा। मेरी कोशिश है कि इस बनी में एटलीस्ट हम लोगों के लकड़ी के पोल तो खत्म हो, जो आज तक कभी किसी ने करने की कोशिश नहीं की। अगर पहले ही 10 साल में 2-2, 4-4 भी पोल चेंज करने की कोशिश की होती तो 10 साल में कितने पोल चेंज होते। लेकिन नीयत नहीं थी जनाब, नीयत काम करने की नहीं थी। आप भी यहाँ खड़े हो, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ईमानदारी से बताओ कि कभी CDF का पैसा 20 लाख रुपया आपकी पंचायत में लगा? 20 लाख रुपया, 20,000 भी लगा होगा तो मुझे बता देना कि आपके यहाँ 20,000 भी बना। मैं वही कह रहा हूँ ना, CDF का पैसा होता क्या है, शायद आपको ये भी नहीं पता था कि CDF का पैसा होता क्या चीज है। लेकिन वो CDF का पैसा मेरा नहीं है, आप लोगों का, आपका हक है उसके ऊपर, आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर उन्होंने बेईमानी की तो हम बेईमानी नहीं करेंगे। भंडार से लेके लास्ट गोटू फलाल तक जाओ, किसी भी पंचायत में चले जाओ, हर एक कोई ऐसी पंचायत नहीं होगी जहां मेरे CDF का काम नहीं चल रहा। मैंने हर एक पंचायत को देने की कोशिश की है, क्योंकि आपका पैसा है, आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस साल भी पहुंचेगा, हर साल CDF का पैसा आएगा, हर साल आपको दिया जाएगा। किसी वक्त ज्यादा दिया जाएगा, किसी वक्त कम, लेकिन दिया जरूर जाएगा। मेरे से आप एक चीज की याद रखना, एक चीज की ईमानदारी की आप यकीन रखना कि ईमानदारी से काम होगा और हम सभी मिलकर चलेंगे तो डंडी घुट्टू की भी तरक्की होगी। घुट्टू नागराज का आशीर्वाद रहा तो ये इलाका आपका बड़ा डेवलप, बड़े दूर जाएगा। और हम सब ने अपनी पर्सनल जिद्दें, पर्सनल रंजिशें साइड पे छोड़ के अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करना। आप इलाके की तरक्की के लिए मेरे साथ चलिए, डिपार्टमेंट भी आपके साथ चलेगा। जो नहीं चलेगा डिपार्टमेंट उसको घसीट के चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे उसको अपने साथ। मेरा डिपार्टमेंट वालों के साथ आज मैंने जो बोला है, कोई डिपार्टमेंट अपने दिल पे बात लेने की कोशिश ना करे, लेकिन अपनी जहन में अपनी बात जरूर रखे। यहां से जाने के बाद ये बातें भूल लेना। मैंने आज बोल दिया, फिर से बड़ी जल्दी में 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ एक और कैंप लगाऊंगा। आज जो शिकायतें हुई हैं, शिकायतें अगली बार फिर से होंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि यही वाली शिकायतें दोबारा ना हो। कोई नई शिकायत होगी तो कोई बात नहीं, उसका वेलकम करेंगे हम। नई कंप्लेंट्स आएगी, नई डिमांड आएंगे, हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन पुरानी अगर रिपीट होती गई तो फिर वो एम्प्लॉय, तो मैं सोचूंगा पिछले इतने दिन से उसने एक कान से सुनी है और दूसरे कान से निकाली है। एक मौका मैं जरूर देता हूँ सबको काम करने का, डिपार्टमेंट को भी दे रहा हूँ। हमारे तहसीलदार साहब बड़े अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, काम करने वाले हैं। BDO साहब भी बड़े अच्छे हैं, सारा डिपार्टमेंट अच्छा है, सभी काम करने वाला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बनी में बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा योगदान दिया है एग्रीकल्चर के लिहाज से। हमारा बनी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे पोजीशन पे आया है। वेटनरी के जैसे आपने इशू बताया, शीप का जैसे बताया, इन्होंने बोला है। बनी से दिल्ली का सफर अब हुआ आसान, सुरक्षित और आरामदायक। अब लंबी यात्रा की चिंता छोड़िए, क्योंकि JR ट्रैवलर टेम्पो सर्विस है आपके सफर का नया और भरोसेमंद साथी, जो हर इतवार बनी से दिल्ली रवाना दोपहर 3 बजे और हर सोमवार दिल्ली से बनी वापसी शाम 7 बजे का है समय। आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा, समय की पाबंदी और भरोसेमंद सेवा। सीट बुकिंग के लिए संपर्क करें 9906593821 या फिर 8899910873 पर।